मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला तहसील के पास स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो भक्तों को अपनी श्रद्धा और आस्था के लिए प्रेरित करता है। यह मंदिर भगवान श्याम को समर्पित है और यहाँ का जल स्रोत इस स्थान को और भी प्राचीन और महत्वपूर्ण बनाता है। इस प्रकार मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर में भक्तगण जल लेने आते हैं और इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। मंदिर के जल का महत्व एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयाम को दर्शाता है। वास्तव में महंत जल को चमत्कारी जल के रूप में जाना जाता है जो शरीर के अंगों को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, मंदिर में आरती का समय सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे है। मंदिर के महंत जी स्वयं जल देते हैं और मरीजों को देखते हैं, जिसके लिए 3 शिफ्टें बनी हैं। प्रथम शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, तीसरी शिफ्ट शाम 6 बजे से 8 बजे तक है। महंत जी मंदिर में आए सभी भक्तों और मरीजों को देखते हैं, चाहे समय प्रस्तावित समय से अधिक भी क्यों न हो जाए। भक्तों को यहाँ चमत्कारी लाभ होता है। इसी वजह से देश विदेश से भक्तों की अपार संख्या बरेली के मनौना धाम दर्शन को आती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि मनौना धाम आपको कैसे पहुँचना है। वीडियो में आपको सभी तरीके समझाए जाएंगे जिससे आपको मनौना धाम पहुँचने की कोई कठिनाई ना हो और पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो। दोस्तों, सबसे पहले लोगों को बरेली और रायबरेली में कंफ्यूजन होता है। बरेली और रायबरेली दोनों ही जनपद उत्तर प्रदेश में हैं। रायबरेली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है और बरेली जनपद, जिसे बांस बरेली भी कहते हैं, लखनऊ और दिल्ली के बीच स्थित है। लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह से बरेली की डिस्टेंस 250 किलोमीटर है। बांस बरेली की तहसील आंवला के पास स्थित है मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर। बरेली उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद है, बड़ा शहर है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग से बरेली देश के विभिन्न शहरों से वेल कनेक्टेड है। मुंबई और बेंगलुरु से बरेली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हैं। अन्य स्थानों से भी कनेक्टेड फ्लाइट के द्वारा आप बरेली पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो बरेली दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, हल्द्वानी समेत उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से बरेली के लिए रोडवेज और प्राइवेट बसेस अवेलेबल हैं। बरेली में 2 रोडवेज बस स्टैंड हैं, पुराना रोडवेज और सैटेलाइट रोडवेज बस स्टैंड। अगर आप ट्रेन के माध्यम से बरेली आ रहे हैं तो बरेली जंक्शन पर देश के बहुत से प्रमुख शहरों से ट्रेन उपलब्ध हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, जम्मू तवी, अमृतसर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, पटना, गुवाहाटी, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद आदि प्रमुख स्थानों के अलावा बहुत से शहरों से बरेली के लिए ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। बरेली पहुंचकर अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो बरेली जंक्शन के बाहर आते ही हर बजट के अच्छे होटल, गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। रोडवेज के पास भी होटल्स उपलब्ध। जय श्री श्याम, जय श्री सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनौना धाम पर। बहुत बहुत अनंत आशीर्वाद सभी के लिए। सबसे पहला सवाल गुरुजी मेरा ये है कि मनौना धाम की ऐसी क्या विशेषता है जिसको लेकर के जो दर्शनार्थी हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे ख्याति बढ़ती जा रही है, सभी दूर दूर से हमने आज रिपोर्टिंग की है, पूरी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की है, उसमें देखा कि बाहर से देश विदेश और तमाम अदर्स स्टेट से जो है भक्तजन आ रहे हैं। तो क्या ऐसी विशेषता है? मनौना धाम की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर बाबा श्याम पूर्ण रूप से विराजमान है और वो पूर्ण रूप से विराजमान है। उनकी ये जन्मस्थली है और जन्मस्थली होने की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े स्तर के वो चमत्कार कर रहे हैं। सारे चमत्कार बाबा कर रहे हैं। गुरुजी, मनौना धाम को खाटू श्याम का चमत्कारी मंदिर क्यों कहा जाता है? यहाँ इस लेवल के चमत्कार हैं कि जो व्यक्ति, सोचो आप किसी को 4th स्टेज का कैंसर है, अगर वो ठीक हुआ, विदेशों में भी ये चीज़ें, इन चीज़ों का इलाज नहीं है। एक MDS नाम की बीमारी होती है जिसमें बोन मैरो चेंज होती है। फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मनौना धाम वर्ल्ड में ऐसा है कि जहाँ वेंटिलेटर और एम्बुलेंस आ रही हैं, वो आपने भी देखी होंगी बाहर अभी। तो यही वजह है कि लोगों के लिए कौतूहल का विषय है कि आखिर इस स्तर के चमत्कार हो रहे हैं और वो भी निःशुल्क, 1 रुपये का भी कोई चार्ज नहीं है। गुरुजी, पहला चमत्कार कब हुआ जबकि लोगों में ये आस्था जगी कि हमें मनौना धाम जाना चाहिए? मैं मेहनत नहीं बनाता, यहाँ मंदिर की घोषणा नहीं करी थी, तो उस समय क्या होता था, किसी को कुछ बोल दिया तो वो काम हो जाता था। तो मेरे मन में हमेशा ये लगता था कि ये तुक्का लग जाता है मेरा चमत्कार, मेरे ऊपर कोई शक्ति वगैरह कुछ नहीं है, ये तो तुक्का, मैंने बोल दिया, किसी को कुछ हो गया। लेकिन जब यहाँ पर एक मृत बच्ची जीवित हुई मेरे हाथों से, उस दिन मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है। इतनी बड़ी कृपा मुझ पे है कि अगर जल के छींटे मारने से वो बच्ची के अंदर प्राण आ गए, तो वो सबसे पहला चमत्कार था धाम का।
और गांव की घटना थी, वो गांधीनगर के रहने वाली थी फैमिली, दिल्ली की, लेकिन पैतृक उनका गांव यही था मनोना। तो वो लोग आए हुए थे, बच्ची उनके पीछे टैंक में गिर गई थी, डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया था और वो बच्ची पे जल के छींटे मारते ही जैसे ही उसके अंदर प्राण आए, उस दिन मुझे समझ में आ गया कहीं ना कहीं कोई शक्ति ऐसा काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो पाखंड और आडंबर में फंसे होकर अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं और लोगों के झाड़ फूक कराते रहते हैं, लोग उनसे पैसे ठगते रहते हैं। तो हमने ईश्वर ने शायद मुझ पर कृपा ऐसी करी है कि पाखंड और आडंबर को दूर करके एक ऐसी एक ललक जगाए लोगों के मन में कि लोग वहाँ जाएँ, लोगों को शांति मिले और लोगों को लगे वास्तविक में सनातन धर्म में कितनी शक्ति है। तो वही तभी से ये शुरुआत हो गई, तभी से मैंने थोड़ा स्पीड अपनी और बढ़ा दी और भक्ति में लग गया। गुरुजी, अगर मनोना धाम की बात करें, यहाँ पर दर्शकों की या ऐसे कहा जाए जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ऐसे में जो मनोना धाम पर मेले और त्यौहार जो मनाए जाते हैं उनको लेकर के क्या? हाँ, यहाँ पर त्यौहार जो हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं आपके बहुत भव्यता तरीके से मनाए जाते हैं, चाहे दीपावली हो चाहे होली हो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस भी बहुत भव्यता से मनाया जाता है, झंडा फहराया जाता है बाकायदा और उस दिन पूरे दिन भक्ति गीत बजते हैं। यहाँ कोई तरीके से रूढ़वादी चीज़ें नहीं है कि यहाँ पर जो पहले होता है वैसा ही हम करेंगे। हम सारे नियम स्वयं बनाते हैं, स्वयं फॉलो करते हैं और स्वयं आगे बढ़ते हैं। वही लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है जो बाहर से देश विदेश से जो भक्त आ रहे हैं, उनको लगता है कि धाम बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ ये रूढ़वादी चीज़ें नहीं है कि ये ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। इतनी उन पर डर उनके मन में बैठाया नहीं जाता। यहाँ पर आप निश्चलता से आओ, स्वच्छता से आओ और आप जो भी आप कर रहे हो करो, लेकिन एक ढक्कन जल पियो और आप पूरी कृपा पाओ, धाम की आशीर्वाद लो और निःशुल्क बिल्कुल, और कृपा पाके अपने जीवन को धन्य करो। गुरुजी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई आपका भक्त है जो विदेश में बैठा हुआ है, अगर वो यहाँ आ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में उसे कैसे आपकी कृपा या खाटू श्याम बाबा की कृपा मिल बहुत पाए? सारे भक्त ऐसे हैं जो हमसे वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे भी उनको कृपा मिल रही है। नंबर मेरा अगर उठ जाए या किसी सेवादार का नंबर उठ जाए तो मैं वीडियो कॉल पे भी उनको आशीर्वाद देता हूँ। एक विशेष सवाल और है गुरुजी, क्योंकि लगातार जब प्रसिद्धि मिल जाती है तो ऐसे में आलोचक भी कुछ खड़े हो जाते हैं, ऐसे कहा जाए समाज में, तो ऐसे में क्या ऐसा कोई वाक्य कभी आया आपके सामने? हाँ, आलोचक तो होना बहुत जरूरी है। आलोचक आपके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। क्यों? आलोचकों को ध्यान में रखकर अगर आगे बढ़ोगे आप, तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। आपको लगेगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आलोचक और सवार हो जाएंगे, तो आप बड़ा संभाल के चलोगे, सिस्टम से चलोगे। अगर आपके आलोचक ही नहीं होंगे तो आपके अंदर अहंकार घमंड आ जाएगा और बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ समझने लगोगे आप। तो आलोचक मेरे लिए बहुत सही हैं और बहुत सारे आलोचक मेरे हैं भी। और आलोचक भगवान राम के हुए, कृष्ण के हुए, यीशु के हुए, बौद्ध के हुए, मैं तो नॉर्मल हूँ। आलोचक सबके होते हैं। गुरुजी, अभी हम जब इधर से जब एंट्री कर रहे थे हम धाम की तरफ, तो हमने एक बोर्ड बागेश्वर धाम का सरकार का लगा हुआ देखा, तो क्या ऐसा क्या मामला रहा? किसी के बारे में बोलना बहुत गलत है। आप किसी भी, जैसे आप आगरा जाओगे तो वहाँ एक बहुत फेमस पेठा दुकान है, पंछी पेठा। सैकड़ों लोगों ने पंछी लिख के काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पर। जो आप बागेश्वर धाम की बात कर रहे हो, वो 1 साल मनोना धाम पर उन्होंने दुकान चलाई थी। कहीं ना कहीं कटाक्ष की स्थिति, तो हाँ, दुकान चलाई थी उन्होंने। उन्हें लगा कि अरे हम भी कुछ ऐसा करें, जबकि ईश्वर की कृपा से कुछ होता है। माइंड से इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता है। अगर सपोज करो मंदिर की नींव भरी गई थी, बच्ची वो जीवित नहीं होती, यहाँ ख़त्म हो जाती, तो उसी दिन धाम खत्म हो जाता। तो बच्ची किसने जीवित करी? बाबा ने। बाबा को धाम बनाना है तो लोगों के मन में लगता है कि हम नकल कर लेंगे। नकल करने से कहीं कुछ नहीं हो सकता है। मैं किसी की नकल कर नहीं सकता। जो भी कृपा हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, बाबा कर रहे हैं। मुझे माध्यम बनाया है केवल। लोग ये समझते हैं कि महन जी कुछ अपना कुछ कर रहे होंगे। महन जी पे कृपा है बाबा की। बाबा से कनेक्टिविटी है केवल, जो किसी समय पे आलू सिंह महाराज की कनेक्टिविटी थी। तो वही कनेक्टिविटी मेरे से है। मैं कुछ बोलता हूँ, बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा ठीक कर देते हैं उसके लिए। यही तो चलता है। ये बिल्कुल पारदर्शिता का मामला है। अब उसमें क्या करते हैं वो लोग? झाड़ फूक करते हैं। गरीब लोगों को बुलाए कि तुम्हारे ये हो जाएगा, तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे। झाड़ फूक करके लोगों को आडंबर पाखंड फैला रहे हैं। एक व्यक्ति भी नहीं जाता है वहाँ पर। बिल्कुल। एक और छोटा सा सवाल करना चाहूँगा गुरुजी, जिस तरीके से आपके यहाँ भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश और विदेश में आपकी जो ख्याति है वो बढ़ती जा रही है मनोना धाम की, ऐसे में उनकी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के क्या प्रशासन के द्वारा सहयोग मिल पा रहा है? प्रशासन के द्वारा जितना स्तर का दे सकते हैं, वो स्टाफ भी कम होता है उनके पास में, दे रहे हैं। लेकिन जिस स्तर का मिलना चाहिए उस स्तर का कोई भी यहाँ पर वो नहीं है अभी। कि सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा यहाँ क्या, हमारे अपने खुद के सेवादार हैं, रात भर राइफल लेके, बंदूक लेके ड्यूटी देते हैं, भक्तों से सब पूछते हैं। तो